नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। आज राजधानी भोपाल में महिला कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने उतरी। यहाँ पर वो गाड़ी यहाँ लेके पहुंची है महिला कांग्रेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे, नान के पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं। राजधानी भोपाल का न्यू मार्केट एरिया है, यहाँ पर पहुंचे और विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है और जो गृहिणी हैं उन पर भी इसका असर हो रहा है, इसलिए वो लगातार प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आपको बता दें कि वो स्कूटी लेके आई हैं जिसको बगैर स्टार्ट किए वो यहाँ पर चला रही हैं और विरोध दर्ज करा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेट्रोल पंप में पहुंची हुई हैं। महिलाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे क्यों। आराम से पेट्रोल डीजल के आए दिन दाम बढ़ने की वजह से हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आज स्कूटी को घीस के मोदी सरकार जो सो रही है उसके जगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पेट्रोल तो स्कूटी में है मगर परिस्थिति इतनी नहीं कि आप फुल करवा पाए। जहां हम महीने में 30 लीटर जलाते थे आप 15 पे आ जाएंगे, क्योंकि घर का बजट इतना ज्यादा बिगड़ गया है। एक तो गैस के दाम बढ़ गए, ऊपर से अब ये भी हो गए, तो कैसे घर चलाएंगे बताइए। इसी स्कूटी से हम बच्चों को स्कूल छोड़ते थे, जो हमारे रोजमर्रा के काम थे हम इसी से करते थे। अब उनमें दिक्कत हो गई। जहां हम स्कूटी का उपयोग करते थे समय बचाने के कारण, अब हमें बसों का उपयोग करना पड़ेगा। सरकार की तो रोज स्थिति खराब रहती है। युद्ध का अगर बहाना करे तो युद्ध तो अभी है, उससे पहले भी सरकार का तो काम ही हर 2-3 महीने में सो के उठती है। बस इस चीज के दाम बढ़ा दिए, इसका उपयोग कम कर दो, बात खत्म हो गई। क्योंकि उन्हें तो अपना पल्ला झाड़ना, कुछ भी बोल के पल्ला झाड़ लेंगे, नहीं होगा तो मन की बात सुना देंगे। मगर हमारे मन की बात कौन सुनेगा, हमारी भी तो सुने, इसलिए सरकार को जगा। देख सकते हैं किस तरह से महिला कांग्रेस में आक्रोश है और उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, वो गृहिणियों पर असर पड़ रही है, वो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन करने का यही उद्देश्य है कि जो लगातार बेहताश महंगाई हर जगह, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो फिर गैस सिलेंडर हो, चाहे वो फिर सब्जी के दाम हो, चाहे वो हर एक चीज आज देश में महंगा बिक रहा है। आप देखिए 3 रुपए बढ़ा दिए हैं पेट्रोल डीजल के। और मोदी जी बोलते हैं कि जनता से अपील करते हैं कि आप त्याग करो। और मोदी जी त्याग का भाषण देने के बाद खुद रैली निकाल के ले जाते हैं। पर जब पूरी जनता ने, देश भर की जनता ने तू करी, तब उनको समझ में आई। उन्होंने तो निश्चित अगर उनको समझ में आए तो अच्छी बात है। पर आपकी क्या रणनीति है महंगाई कम करने की, ये मैं पूछना चाहती हूँ। 2008 में जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, तब कांग्रेस सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से देश को चलाया, आर्थिक मंदी से उभारा। बल्कि हमारा देश तो आर्थिक मंदी में आया ही नहीं था। हमारा एक भारत पूरे विश्व में अकेला खड़ा था, जो सीना तान के खड़ा था। और हम भारतवासी सीना तान के खड़े हुए थे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अच्छे है कि पूरे विश्व में आर्थिक तंगियारी पर हमारे देश में तो नहीं आई थी। हम उम्मीद करते हैं कि जब आपको 3 बार प्रधानमंत्री बनाया है इस देश की जनता ने, तो इसी सूझबूझ के साथ देश को चलाइए, आगे बढ़ाइए, विकास करिए। अगर आप अच्छी सब निर्णय लेंगे तो हम निश्चित रूप से आपके साथ में। लेकिन जनता से आप हमेशा उम्मीद मत करें कि वो त्याग करे। आपको त्याग करना और आपको रणनीति बनानी है कि देश कैसे चलाना है, महंगाई कैसे कम करनी है, विकास कैसे अच्छा करना है। ये आपके ऊपर, आपकी रणनीति पर। पहले आप चुनावी मोड़ से तो बाहर निकलिए। देखिए, इस महिला प्रदर्शन का उद्देश्य ये चूंकि प्रदर्शन नहीं है, ये एक पूरे देश की महिलाओं की पीड़ा है, हर वर्ग की पीड़ा है। आज लगातार महंगाई के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जब जब चुनाव आता है तब ये चुनावी मंच से बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े ढिंडोरे पीटते हैं। लेकिन तुरंत चुनाव खत्म हुआ, इनकी वोट में जेब में वोट गया और इन्होंने दूसरे हाथ से जनता की जेब खाली कर दी। तो आप देखिए कि पेट्रोल के दाम कहाँ जो है 70 रुपए कांग्रेस के समय में हुआ करते थे, आज उसको 100 शतक पार कर दिया, 106 ले गए। और वही आम व्यक्ति कैसे इसको भरवाएगा। डीजल का दाम देख लीजिए, डीजल का दाम इन्होंने 90 पार लेकर गए हैं। आप देखिए, डीजल का दाम बढ़ा देने से मालगाड़ी का दाम भाड़ा बढ़ता है, उससे सब्जी, राशन, फल सबका दाम बढ़ा दिया। सीएनजी, जहां बेचारे व्यक्ति ऑटो या कैब चला करके अपना जीवन यापन करते थे, उन्होंने उसको भी चोक कर दिया। और जहां ये कहते हैं कि लाडली बहनों की बात करते हैं, 1500 रुपए देके आप उनकी पूरी रसोई लूट रहे हैं। आप कहते हैं कि नमक जो हमारी रसोई में सबसे सस्ता हुआ करता था, कभी 2 रुपए किलो या 5 रुपए किलो मिला करता था, लेकिन भाजपा की सरकार इतनी निकम्मी है कि वही जनता का नमक खाकर वोट के रूप में आज जनता से ही गद्दारी कर रही है। तो ये सीधे सवाल है महिला कांग्रेस के कि अगर इन्होंने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी और महंगाई कम करने पर विचार नहीं किया, इन व्यवस्थाओं को
अच्छे से सुनियोजित तरीके से बैठक करके इस पे कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया तो इस देश की एक एक जनता जवाब देगी। आप देखिए युवा बेरोजगारी, नेट के पेपर लीक होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें, हर चीज में त्राही त्राही घोटाला मचा डाला है। आज किस बात पर जो है जनता इनको वोट दे, लेकिन भगवान ही जानते होंगे ये वोट की मशीन कहां से लेकर के आते हैं और ये सत्ता में बैठ जाते हैं। आज यहाँ 20 सालों से जनता सत्ता में बैठे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की एक एक लाडली बहन, एक एक भांजा भांजी रो रहा है, लेकिन उस पर इनका कोई विचार नहीं होता। सीधे सवाल यही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।